हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे और दूसरे लोगों की हेल्प भी कर रहे होंगे। देखिए डियर, आज का टॉपिक जो है ना रीडिंग का, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपकी लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव होते हैं, मतलब कि कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि आखिर ये मेरी लाइफ में क्यों आए। ठीक है, आखिर कैसा रिश्ता है मेरा और इनका, क्या पास्ट लाइफ का है या इसी जन्म का है। मतलब आपके मन में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे थिंकिंग आपके दिमाग में चलती है। तो आज हम यही जानेंगे। जल्दी से कोई भी एक पिक्चर चुन लीजिए, जोन सी भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जल्दी चुन लीजिए, नंबर 1 या फिर नंबर 2। तो डियर, अब हम बात करेंगे जिन्होंने नंबर 1 चुनी है। तो हेलो डियर, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड डियर, देखिए डियर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर आपकी लाइफ में वो इंसान क्यों आया, कैसे आया और क्या रीज़न है उसका आपकी लाइफ में आने का। ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी आपकी तरफ से इंटेंशन आ रही है, नंबर 1, कि आप काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। एंड यार, आप अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम में क्यों हैं और क्यों आपके पार्टनर आपको इतना दुख दे रहे हैं। ठीक है। और डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ना आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। एंड यार, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप रख लीजिएगा, और अगर नहीं हो रही है तो आप चाहे तो नेक्स्ट फाइल भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कि हमारी किस्मत हमें कुछ और ही बताना चाहती है। तो आप चाहे तो दोनों फाइल्स देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, देखते हैं द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेज एंड द एस ऑफ वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड एंड देखिए डियर, बहुत सारे ऐसे कार्ड आए हैं पॉजिटिव वे में, जो मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन एक अचानक से आए हैं। इनका पहले आपको नहीं पता था कि ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कभी, है ना। आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के साथ हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सभी के लिए रीडिंग है। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए हैं, तब से लेकर अब तक आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आप दोनों का जो रिश्ता है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि टूटते टूटते बचा है। ठीक है, आप बार बार नो कांटेक्ट में गए हैं, फिर कांटेक्ट हुआ है, फिर नो कांटेक्ट, और अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं सॉरी, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है। आप लोग अपनी लाइफ से, अपने पार्टनर से बहुत परेशान हैं। आपके पार्टनर आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ईगो में रह रहे हैं। एंड ये इंसान आपको काफ़ी हर्ट कर रहे हैं। फिर भी आप इनको ना तो भूल पा रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो, ना इनकी लाइफ में जा पा रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या है और भगवान ने इस इंसान को आपकी लाइफ में क्यों भेजा। जब इस इंसान के चलते आपको इतना दुख मिलने वाला था, तो आपको भगवान ने इस इंसान को क्यों दिया। ठीक है, आपको भगवान इस इंसान को क्यों दिया। आपके मन में बार बार यही ख्याल आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो। इस इंसान ने कई बार आप पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन पर हाथ भी उठाया है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, फिर से बोल रही हूँ। एंड यार, ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और ये जब चाहें जब आपकी लाइफ में आते हैं, और जब इनका मन करता है आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, तो ये इंसान क्यों आपको इतना दुख दे रहे हैं, क्यों भगवान ने आपको इनके साथ ये रिश्ता बनाने दिया। ठीक है, आप दोनों में लव रिलेशनशिप के साथ साथ आपका जो फिज़िकली रिलेशनशिप भी रहा है। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दुखी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हर्टिंग है, बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी आप दोनों की बहुत ज़्यादा, मतलब कि बोलूँ तो एकदम से सैडनेस वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं डियर। ऐसा इसलिए हो रहा है डियर, क्योंकि
भगवान ने आप दोनों को जब मिलाया ना, तो ये आपके पास्ट जन्म का कर्मा था। ये आपका कार्मिक टाइम चल रहा है डियर। इसीलिए आप दोनों इतने परेशान हो और एक दूसरे के खिलाफ जाते हो कभी कभी। ठीक है, आपके पार्टनर आपको दुख दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने मिलकर उस थर्ड पार्टी को बहुत परेशान किया है, जिसके चलते अब आपको यहाँ पर कर्मा क्रिएट किया आपने पिछले जन्म में, तो वो कर्मा आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन डियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी कुछ बुरा आपने नहीं किया थर्ड पार्टी के साथ जो आपको अभी तक उसका कर्मा मिले। तो वो कर्मा ख़त्म होने वाला है। अब बस कुछ ही टाइम बचा है कार्मिक टाइम का। वो कार्मिक टाइम ख़त्म होते ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाएगी और आप दोनों की लाइफ में फिर से सोलमेट वाला कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, जिसके चलते आप अभी आने वाले 2 महीने तक परेशान रहोगे। 2 हफ्ते और 2 महीने, कुछ लोग 2 हफ्तों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ लोगों में 2 महीने के अंदर। तो ये आपका कार्मिक समय चल रहा था। आपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा क्रिएट किया था, उसका आपको इस जन्म में जो है ना आपको फल मिल रहा था, वो बुरे कर्म थे, उनका फल आपको मिल रहा था। तो इसीलिए अभी आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट था, परेशान थे आप। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा 2 हफ्ते या 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएंगी और आप दोनों हमेशा के लिए एक होंगे। जब आपका कार्मिक टाइम ख़त्म होगा ना, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा और थर्ड पार्टी खुद भी चली जाएगी। अभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का करियर हो सकता है, जीएफ पीएफ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई और रिलेटिव भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ से खुद ही जा रही है। तो आपका कार्मिक टाइम ख़त्म होगा और सोलमेट कनेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा और आप दोनों को फिर एक दूसरे से अलग कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान खुद भी आएंगे ना, तो भी आप दोनों का अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में पहले से ही लिख चुके हैं। आपका कर्मा जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। तो डियर, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ आपसे रेजोनेट हुई है, क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं हम, तो इतना तो बनता है ना। अब देखते हैं जिन्होंने नंबर 2 चुना है। तो हेलो नंबर 2, आई होप आप लोग खुश हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और दूसरे लोगों की हेल्प के लिए भी हमेशा तैयार होंगे। देखिए डियर, आपकी लाइफ में भी एक पर्सन आता है और उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आएगी कि आखिर ये पर्सन कौन है और ये क्यों मेरी लाइफ में आया है। जब से मेरी लाइफ में आया, मेरा चैन सुकून नींद सब ख़त्म और मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ या फिर रहने लगी हूँ। तो आखिर क्यों आया ये इंसान मेरी लाइफ में? आपके मन में ना बहुत सारे ख्याल उठ रहे होंगे। तो आज हम उन्हीं सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग में देने वाले हैं। तो डियर, अगर आपको मेरी रीडिंग लगता है कि रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखोगे तो पक्का रेजोनेट होगी। तो आप देखिए डियर, आप दोनों का रिश्ता क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है? देखिए डियर, अभी आप दोनों में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। लेकिन ये रिश्ता ऐसा पहले नहीं था। आप दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, एक दूसरे से के साथ जीने मरने की वादे कस्में खाई थी आपने। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, द एम्प्रेसेस एंड द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। तो आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। आप एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। कॉल, मैसेज, मतलब हर तरह छाए रहते थे आप, हर जगह, हर सोशल मीडिया साइट पर आप मिलते थे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं अभी भी, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, और मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनको खोने से डर लग रहा है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। ठीक है, तो डियर, मैं आपको बता दूं, ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, और जब ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन
जो होती है ना हमारे रिलेशनशिप में आती है। अभी देखिए क्या है, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रियलाइजेशन आपको नहीं हो पा रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इधर क्या है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। तो डियर, अभी थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर थर्ड पार्टी आ जाती है। तो आपको उस थर्ड पार्टी से घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है देखिए आपके पार्टनर किसी और से शादी कर चुके हों, या आपकी कहीं और शादी हो गई है, अब आपका डिवोर्स होने वाला है, या आप सिंगल हैं, आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका करियर भी डाउन जा रहा है, मतलब ये समझिए कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जब जब आप इस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपके दिल को ना सुकून मिलता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप जब आप पास्ट में अपने प्यार को महसूस करते हो, जो पास्ट लाइफ में आप दोनों का प्यार था, जब आप उसको महसूस करते हो तो आपके दिल में एक सुकून पैदा होता है, आपको मतलब एक शांति मिलती है कि कितना प्यार था। लेकिन अगले ही पल आप रोने लगते हो कि इतना अच्छा रिश्ता था, ख़त्म हो गया किसी तीसरे की वजह से। तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ये है कि आप दोनों ना पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और ये आपका लास्ट जन्म है, लास्ट बर्थ है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी चल रही होती है ना, तो वो आपका लास्ट बर्थ होता है, यानी कि इस जन्म में डेफिनेटली आपको आपका पार्टनर मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेशक उसकी शादी किसी और से होगी हो, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, या आपकी शादी होगी हो, या फिर आप सिंगल हैं, मतलब कुछ भी हो, लेकिन शादी आपसे ज़रूर होगी उसकी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही ये है, क्योंकि आपने नंबर 2 चुना है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस वक्त। तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है कि इससे मेरी शादी नहीं होगी। डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आपकी शादी इस पर्सन से ज़रूर होगी, ठीक है। एंड डियर, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो थोड़ी सी अभी स्लो चल रही है। मतलब एक तो जर्नी होती है ना जो तेज़ रफ्तार से निकल जाता है लाइफ का टाइम, लेकिन नहीं, ये टाइम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों के बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को जो ना समझने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक बात और है, और वो बात ये है कि आप जब तक इस इंसान से बात नहीं करते हो, इसको ना देखो, बेशक आपकी चलो बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप जब इनकी पिक्चर को देख लेते हो, इनकी फ़ोटोज़ को देख लेते हो, तो आपको बहुत शांति मिलती है। आप सीने से लगाकर इनकी फ़ोटोज़ को रोते हो, रात को बार बार आपकी आंखें खुलती हैं और फिर आप इनको याद करते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी देखो, पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सोलमेट कनेक्शन चल रहा था, अभी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी चालू हो गई है। तो अब चाहे कुछ हो जाए, अब भगवान आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे। ये आपका लास्ट बर्थ है, तो इस बर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा। अगर किसी की शादी किसी और से होगी है तो भी कुछ ऐसा मिरेकल ज़रूर होगा कि आप दोनों की शादी 101% होके रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, ये किसी और इंसान ने डिसाइड नहीं किया, किसी आम इंसान ने डिसाइड नहीं किया, यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में चलने वालों की शादी पक्का होती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। वो ना सिचुएशन अपने आप उसी अकॉर्डिंग फिर होने लगती है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग। तो आप टेंशन ना लो कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आए हैं तो क्यों आए हैं। हो सकता है ये इंसान आपसे अभी अपने दिल की बात ना कह पा रहे हों, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों के अंदर अंदर ये अपनी बात आपसे फिर से कहेंगे, आपको समझाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ये है कि एक इंसान तो समझता नहीं और दूसरा उसको समझाने के पीछे लगा रहता है। एक इंसान को बिल्कुल भी एक की चिंता नहीं होती और दूसरा उसको समझाने पे लगा होता है। लेकिन जब सही वक्त आता है तो दोनों की बॉन्डिंग इतनी बेस्ट होती है ना कि पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ़ हो जाए ना तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो अपनी जर्नी को कोई असाधारण जर्नी मत समझो, अपने कनेक्शन को, सोलमेट कनेक्शन को साधारण कनेक्शन मत समझो। आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ हैं ना कि एक दिन आप खुद कहोगे कि हाँ, एक टाइम बुरा था वो चला गया है, लेकिन अभी अच्छा समय आ गया है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, बहुत जल्दी आप इस जर्नी से बाहर निकलोगे और बहुत जल्दी आप दोनों एक हो जाओगे। और ये आपका लास्ट विल था। ना जाने कितने जन्म आपने लिए हैं पास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने जन्म आपने लिए हैं, साथ में प्यार किया लेकिन फिर अलग हो गए, प्यार किया फिर अलग हो गए। लेकिन
ये लास्ट बात है और इसमें आप दोनों एक ज़रूर होंगे, आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, ठीक है। पूरी कायनात आपके मिलन को कराएगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई, आप खुश रहिए। आपके लाइफ में जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो अब आपकी लाइफ के वो हिस्सा हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चलने दो, लेकिन अब प्रॉपर कॉन्टैक्ट होने का समय आ गया है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप दोनों को सिचुएशन वो वाली क्रिएट हो जाएगी अपने आप, जब आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी एक दूसरे से। तो आप उस सिचुएशन का, उस टाइम का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंड यार, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है और आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोज़ मैं बनाऊँ, या आप चाहते हो कि मैं किस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड यार, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी 100% है। अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो कि हमारी जर्नी कौन सी चल रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपका दिल आपको बताएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख लेना, हमेशा आपसे रेजोनेट होगी। एंड यार, मेरे एक और चैनल है दीपिका टैरोट पॉइंट, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाकर भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं रोज़ लाइव आती हूँ। बाय डियर, बाय एवरीवन।